हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसे सैम्पलिंग कहा जाता है। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड और सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सैम्पलिंग को समझते हैं हम लोग कि सैम्पलिंग है क्या। देखिए, पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस वेव को हम लोग सीधे नहीं भेजते हैं। जैसे क्या होता है, नॉर्मल केस में हम लोग क्या कर देते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूअस वेव है, ऑडियो सिग्नल है, इसी को हम लोग सेंड कर दिए, मॉड्यूलेट करके सेंड कर दिए। लेकिन पल्स मॉड्यूलेशन में ऐसा नहीं है। पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि इस कंटिन्यूअस वेव की हमको सैम्पलिंग करनी पड़ती है। एक ही वेव लेते हैं, आसानी होगी, समय कम लगेगा। जैसे ये वेव है, एक हम अलग से एक पल्स ट्रेन गुजारते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक पल्स वेव लेते हैं। इस कंटिन्यूअस वेव जो है, एक अलग से हम लोग पल्स ट्रेन गुजारते हैं और दोनों को किस पे दिया जाता है, एक एंड गेट के इनपुट टर्मिनल पे, एक पे कंटिन्यूअस, एक पे पल्स ट्रेन, ठीक है। तो इसके आउटपुट पे क्या प्राप्त होता है, ये जो कंटिन्यूअस सिग्नल है ये पल्स सिग्नल में चेंज हो जाता है। जैसे ये आपका कंटिन्यूअस है तो ये चेंज हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो अच्छा, ये चेंज कैसे हुआ ये पल्स ट्रेन में भाई? जब इस पल्स को इसके साथ गुजारा जाता है, दोनों को एंड गेट के इनपुट पे दिया जाता है, तो दोनों क्या होता है कि ये अपने अकॉर्डिंग इसको पल्स के रूप में चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसके आउटपुट पे हमें एक इस तरह का पल्स सिग्नल प्राप्त होता है, जिसे हम लोग या यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ये इसको इस तरीके से पल्स में चेंज कर देता है, ठीक है, इसी सिग्नल को। तो मिटा दीजिए इसलिए, ये क्या हो गया, पल्स हो गया, ये पल्स के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। ये इसके कारण होता है, ये दोनों सिग्नल दिया किस पे जाता है, एंड गेट के इनपुट पे दिया जाता है, ठीक। फिलहाल आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस ही रहने दें, क्योंकि बहुत मतलब हमारे पास तो इनिशियल कंडीशन में कंटिन्यूअस सिग्नल ही होता है। अब इस सिग्नल में क्या होता है कि जो ये पल्स है, पल्स के बीच की दूरी सदैव एक जैसी रखते हैं। ऐसा नहीं किसी को पल्स जो है बीच की दूरी कम रख दिए, किसी पे ज्यादा रख दिए। तो कुछ इससे संबंधित कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें, वो मैं लिख देता हूं अभी आप लोगों को, आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल में तो पहला पॉइंट है, ऐसे लिखे, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं हम लोग कि जो पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन है, पल्स मॉड्यूलेशन में सिग्नल को लगातार नहीं बल्कि पल्स के रूप में ट्रांसमिट करते हैं। बल्कि पल्स के रूप में ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें जब सैंपलिंग पीरियड जो होता है, सैंपलिंग इंटरवल जिसे कहते हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो जहां से हम पल्स को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसे हम लोग सैंपलिंग इंटरवल कहते हैं। जैसे पॉइंट के रूप में मतलब इसे
डिफिनेशन लिख लीजिए। कभी पूछ देता है सीधे कि भाई सैंपलिंग इंटरवल क्या है। हिंदी में से सैंपलिंग छड़ कहते हैं भाई। यूपी पॉलिटेक्निक में 99.9% बच्चे हिंदी भाषी हैं और हिंदी में परीक्षा देते हैं। इसलिए हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन क्लासेस हैं ये, इस वजह से जो चीज़ें हम लोग को मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उसी भाषा में आप लोग पढ़ाइए जो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बच्चे, लगभग बच्चे हिंदी भाषी हैं। 1-8% को छोड़ दिया जाए, वो भी इंग्लिश मतलब हिंदी में ही परीक्षा देते हैं। ठीक है। सैम्पलिंग इंटरवल क्या है? जैसे ये हमारा क्या था, बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारा पल्स वेव है, कंटिन्यूअस जो मैंने पल्स ट्रेन में बदला, तो जहां से इस पल्स को मैंने स्टार्ट किया वही इसका सैम्पलिंग इंटरवल होता है। जैसे यदि कह लें एक लाइन में कहना हो हमें, तो क्या लिख सकते हैं आप? सैम्पलिंग इंटरवल, सैम्पलिंग इंटरवल वह होता है मत करिए, जब सैम्पलिंग इंटरवल में पल्स को, सैम्पलिंग इंटरवल में पल्स को, इसे आप कह सकते हैं सैम्पलिंग इंटरवल पल्स को लिया जाता है, ये जहां से पल्स को हम सेलेक्ट करते हैं, जहां से हम पल्स की शुरुआत करते हैं, वही उसका सैम्पलिंग क्षण या सैम्पलिंग इंटरवल कहलाता है। ठीक है, तो पहली लाइन क्या हो गई? सैम्पलिंग क्षण क्या हो गया? जहां से हम सैम्पलिंग, जहां से पल्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं वही उसका सैम्पलिंग इंटरवल है। ठीक है, और दूसरी डिफिनेशन ये आती है कि जो दो सैंपल के मध्य की जो मध्य के बीच का जो समय है उसे हम लोग सैम्पलिंग पीरियड कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है 1 नंबर में। कंपटीशन में तो बहुत क्वेश्चन ये सब आते हैं, सैम्पलिंग पीरियड क्या है, सैम्पलिंग इंटरवल क्या है। तो ये सैम्पलिंग पीरियड के बारे में देख लेते हैं कि सैम्पलिंग पीरियड क्या है। दो सैंपल के मध्य लगने वाले समय को सैम्पलिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी लिख लीजिए कि प्रत्येक दो सैंपल के मध्य लगने वाले समय को सैम्पलिंग पीरियड कहते हैं। दो लगने वाले समय क्या कहते हैं? दो पल्स मत लगने वाले, मतलब सैम्पलिंग, दो सैंपल मत लगने वाले समय को सैम्पलिंग पीरियड कहते हैं। इसे टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, टीएस सैम्पलिंग पीरियड को। ठीक है, अब एक प्रश्न आता है सैंपलिंग रेट। सैंपलिंग रेट क्या है? देखिए, सैंपलिंग रेट सैंपलिंग पीरियड का रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब 1, यदि टीएस सैंपलिंग पीरियड है तो 1/ts क्या है? सैंपलिंग रेट है। सैंपलिंग रेट को एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितने सैंपल लिए जा रहे हैं, कितने पल्स आ रहे हैं। ठीक है, और तो उसे जो है सैंपलिंग रेट कहते हैं, सैंपलिंग दर कहते हैं। ठीक है, ये सैंपलिंग रेट है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आइए देखते हैं कि सैंपलिंग थ्योरम क्या है। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, कभी कोई पूछ देता है। सैंपलिंग थ्योरम के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। सैंपलिंग प्रमेय क्या है?
सैंपलिंग थ्योरम। सैंपलिंग थ्योरम, ठीक है। सैंपलिंग थ्योरम क्या कहता है कि यदि आपके पास जो कोई कंटिन्यूअस वेव है जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब कंटिन्यूअस वेव कोई आगे ऐसे कह लीजिए कोई बैंड लिमिटेड सिग्नल है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यदि डब्ल्यू है, डब्ल्यू हर्ट्स है, ठीक है, या ओमेगा हर्ट्स है, कुछ भी मान लीजिए, तो उसे सैंपलिंग माध्यम से तभी पुनः प्राप्त किया जा सकता है जब उसका सैंपलिंग रेट 1/TS जो है, जो सैंपलिंग रेट है वो 2W के लगभग बराबर हो या उससे अधिक हो। मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के डबल से जब सैंपल करते हैं तब जाके हमें वास्तविक सैंपलिंग जो है हमारा वेव प्राप्त होता है, सैंपल सिग्नल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यही सैंपलिंग थ्योरम कहता है। आइए उसे समझ लेते हैं, लिख लेते हैं उसे भी। जैसे सैंपलिंग थ्योरम कहता है कि किसी बैंड लिमिटेड सिग्नल जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी W हर्ट्स है, जब उसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी W हर्ट्स है तो इसको सैंपल करने के लिए सैंपलिंग रेट जिसे आप 1/TS से रिप्रेजेंट करते हैं, सैंपलिंग रेट का मान कम से कम 2W हर्ट्ज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सैंपलिंग थ्योरम कहता है कि भाई किसी कंटिन्यूअस, मान लीजिए कंटिन्यूअस सिग्नल है, ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है W है, मतलब ये 1 सेकेंड में W चक्कर मार रहा है, ठीक है। तो जब इसका जो सैंपल हमें प्राप्त करना है, यदि हमें इस तरीके से इसका सैंपल प्राप्त करना है तो हम जो सैंपलिंग हमारी ये जो पल्स ट्रेन है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 2W, मतलब इसके डबल से जब हम इसे सैंपल करेंगे तब हमको वास्तविक सैंपल प्राप्त होगा, वास्तविक सिग्नल, पल्स सिग्नल प्राप्त होगा हमको, ठीक है। बस समझ में आई। तो ये छोटा टॉपिक था, यही समाप्त होता है। छोटी मोटी बातें और है अगली वीडियो में कर लूँगा। तो थैंक यू सो मच।